धन्यवाद, आभार। जब मैं भी आया था और नीचे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, तब तक मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इस मंदिर के परिसर में होगा क्या। और जो कॉन्सेप्ट मुझे भी बताया गया तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, और मैं अपने छोटे भाई साथी अभिषेक झा जी से पूछा भी कि आखिर प्रॉपर वे में यहाँ होता क्या है। तो अभिषेक जी ने कुछ बताया, और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न अभी तक थी वो मनीष जी ने बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। और सच्चाई बताऊं मैं कि मेरे भी हालात कुछ उसी तरह के थे, या मेरे भी दिमाग में प्रश्न उसी तरह से चल रहे थे जिस तरह से मनीष जी ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से मनीष जी ने बेहतर तरीके से बताया कि क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोग यहाँ आते हैं, यहाँ दिशा निर्देश लेते हैं, समाज में किस तरह से अपने आप को समर्पित हो करके सेवा करें, ये यहाँ से समझते हैं, प्रॉपर लाइन समझ में आता है। और अपने भविष्य को तो बनाने की चिंता करते ही हैं, मेहनत करते ही हैं, उसके अलावा जो आपके पास जो समय मिलता है उसमें आप दूसरे को भी मदद करते हैं। मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ सबसे पहले कि इस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं और लगातार अपने भविष्य के साथ दूसरे के भी भविष्य को बनाने के लिए आप लोग संकल्पित हैं। सही कहा मनीष जी ने भी कि हम बिहारी, सच्चाई है कि हम बिहारी अगर ठान लें तो कुछ भी करने को समर्थ हैं। और हम अक्सर कहते भी हैं कि हम बिहारी कहीं किसी पे बोझ नहीं बनते, बल्कि दूसरे जगह जाके बोझ उठाते हैं। निश्चित रूप से हम में वो क्षमता है। मैं एक दो लाइन पहले अपने बारे में बता दूं तो बेहतर होगा, वरना आपको लगेगा कि एक लड़का आया यूं ही बोलने शायद आता था, बोल के निकल गया, इसने ज़िंदगी में क्या किया। इसलिए मैं अपने बारे में एक दो लाइन बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम निखिल मंडल है और रहने वाला मैं मधेपुरा ज़िला से हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई 10th तक या 12th तक कहें, पटना कॉलेज से 12 किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद MBA किया, MA किया, लॉ किया, LLM किया, बैंक में नौकरी की, जेट एयरवेज में नौकरी किया, वकालत भी किया 2015 तक। और उसके बाद से 2016 के 31 जनवरी से लेके आज तक प्रवक्ता के तौर पे जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखता आ रहा हूँ। तो मैंने इसलिए ये बातें बताई कि मैंने इतनी चीज़ें की क्योंकि एक अवधारणा है कि ज़िंदगी में जब आप कुछ नहीं कर पाते तो राजनीति में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि भैया मैं सब कुछ करके राजनीति में आया हूँ, ऐसा नहीं है कि थक हार के राजनीति में आ गया हूँ। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जब मैं दिल्ली गया था, और हम तमाम बिहारियों के साथ एक मुश्किल होती है कि हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पढ़ाई लिखाई करके MBA किया, सच्चाई बताता हूँ कि आज भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है लेकिन बोल लेता हूँ। तो जेट एयरवेज में सबसे पहले इंटरव्यू के लिए पहुँचा। मुझे गलतफहमी थी कि मैं सबसे स्मार्ट लड़का हूँ, और यकीन मानिए जब मैं पहुँचा जेट एयरवेज के इंटरव्यू देने के लिए, और जिस पर्सनैलिटी के वहाँ लोग सब थे, लड़के थे, इंटरव्यू देने वाले थे, मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बड़ा ही निराश होकर के वापस आया, खराब भी लगा। लेकिन वहाँ वही था कि एक इच्छा थी कि करके तो दिखाऊंगा ही। सोचा कि हार नहीं मानूंगा, और 6 महीने बाद फिर उसका फॉर्म भरा। और उस 6 महीने में चाहे मित्रों के समक्ष उसे कहता था कि भाई इंटरव्यू लो, या फिर आईने के सामने खड़ा होकर के लगातार जितने सारे प्रश्न अपने दिमाग में आते थे वो सोचता था, उसका जवाब देता था, और लगातार प्रयास किया। और उस प्रयास का, उस मेहनत का फल ये रहा कि 6 महीने बाद मैंने जेट एयरवेज के इंटरव्यू में बखूबी जवाब भी दिया। और वहाँ ये भी नहीं सोचा इंग्लिश हिंदी, जितनी जिस चीज़ से जिस तहत, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, जैसे लगा कि सटीक जवाब देना है, उस जवाब को वहाँ रखा और मैं चयनित हुआ। तो कहना ये चाह रहा था कि कभी भी ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा।
जब तक ये नहीं सोचिएगा कि हमसे क्यों नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी। जरूर एक विश्वास रखिए कि हमसे जरूर होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि यूं ऐसे कूद के या इधर से उधर से कहीं पहुंच गया। शायद कुछ लोग होंगे, लक भी एक बड़ा फैक्टर होता है, कुछ लोग लकी होते हैं, कई बार कम मेहनत में भी कुछ लोग अधिक प्राप्त कर जाते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अपवाद है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने जो इच्छा सोचा है, आपने जो अपना एम रखा है जिंदगी में, अगर कुछ करने का आपने सोचा है, उसको लेकर के आप एक रूट बनाइए, रोड मैप बनाइए कि आखिर वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तभी आप उसमें सफल होंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो जाएं, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है कि अगर आप एक बार में सफल ना हो तो निराश ना हो, दूसरे बार के लिए प्रयास करें, तभी आप सफल होंगे। और मैं बार बार अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं कोई किताबी बात आपके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि 40 साल का उम्र है मेरा, और शायद लाइफ में जितना कुछ सोचा, लगभग चीज़ मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने प्राप्त किया है तो वो अपने मेहनत और अपनी एक इच्छा से। तो इसलिए मैं ये बात को दोहरा रहा हूं कि इच्छा जो भी हो उसके प्रति लगन रखिए, लगन रख के मेहनत कीजिए, और मेहनत में कहीं से भी ये मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, सीधा सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। और यही बिहारियों की पहचान है। आज का दौर, मोबाइल का दौर, आप सबके पास बहुत से जानकारी मिल जाते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, आप लोग टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे। हम लोग तो उस समय के नौजवान हैं, जब हम पढ़ाई करके ग्रेजुएशन और तक पहुंच रहे थे तो हमें 3 ही ऑप्शन पता था कि भैया अगर साइंस लिए हो तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, आर्ट्स लिए हो तो आईएएस बन जाओ, इसके अलावा तो हमें पता ही नहीं होता था। लेकिन आज वो दौर है जिसमें आपको पता है कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण और दूंगा। प्रवक्ता के तौर पे आज मैं काम कर रहा हूँ, उसी के तहत मैं एक बात बताता हूँ आपको। 2016 के 31 जनवरी को जब मैं प्रवक्ता बना, मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रवक्ता बना दिया, जो भी कारण हो, जो भी उनको लगा हो, तो मुझे बोलना नहीं आता था, बिल्कुल ही बोलना नहीं आता था, और ना ही मैं टीवी पे कभी गया था। तो मुझे लगता था कहाँ मुख्यमंत्री जी मुझे फंसा दिए, तो पहला ही बार जाएंगे टीवी पे और ये मेरा भद्द पिट जाएगा, ये निकाल देंगे मुझे। तो 15-16 दिन बीत गए, टीवी वाले, अखबार वाले हर बार फ़ोन करते कि भाई आ जाइए टीवी पे, तो मैं जाता ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना मार देता। तो हमारे ही सीनियर हैं, आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, अजय आलोक हमारे ही साथ प्रवक्ता हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि निखिल तुम इतने दिन हो गए आज तक टीवी पे दिखाई नहीं दिए। तो मैं कहा भैया कोई बुलाता ही नहीं है, मैंने झूठ बोला। तो बोले अरे अभी भेजता हूँ। तो तुरंत उन्होंने मेरे ही समक्ष फ़ोन किया, न्यूज़ 18 वाले को, वहाँ पे फ़ोन किया और कहा कि जाइए भाई 8 बजे निखिल मंडल को बुलाइए, बड़ा मुंबई दिल्ली कहाँ कहाँ से पढ़ के आया है, बड़ा मेरा बहुत तारीफ़ किया उन्होंने। खैर मैं फंस गया था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये बातें 5 बजे की शाम की है और 8 बजे डिबेट होने वाला था, मेरे पसीने छूट रहे थे। और उस जमाने में न्यूज़ 18 में ईटीवी हुआ करता था, कुमार प्रबोध नाम के एक एंकर हुआ करते थे जो कि बड़ी क्लास लगाते थे सामने वाले का। तो मैं जब स्टूडियो में जा रहा था तो मैं मना रहा था कि भैया प्रबोध जी नहीं हो, प्रबोध जी नहीं हो, कोई आसान वाला एंकर मिल जाए, कोई उस टाइप का वाला एंकर मिल जाए। तो जैसे ही स्टूडियो घुसा तो देखा कि कुमार प्रबोध जी ही हैं। तो मतलब स्थिति ये हो गई कि मुझे लगा कि भाई आज तो मेरा पहला और आखिरी ही दिन है। खैर बैठा मैं, यकीन मानिए मेरे पैर हिल रहे थे और मुझे लग रहा था मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरी एक आदत रही है, मैं खूब पढ़ता लिखता हूँ, और बहुत से जो अचीवर हैं लाइफ में, जो अपने दम पे कुछ जिन्होंने किया है, जिन्होंने प्रूव किया है कि मेहनत के दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो मैं याद करता गया कि नहीं भाई उस व्यक्ति ने किया, इस व्यक्ति ने किया। और उस समय मेरे दिमाग में जो एक चीज़ आई, मैं कोई कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ कि मैंने उस समय एक चीज़ याद किया कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी जब पहली बार आई थी तो शपथ लेने के दौरान भी उन्हें कहीं ना कहीं झिझक थी, और आज के दौर में हिंदी भले ही शुद्ध हो या ना हो, बहुत ही बेबाके
के बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं। तो मैंने उन्हें ही याद किया, आप विश्वास मानिए, मैंने याद किया कि जब वो राबड़ी देवी जी जब एक ग्रामीण परिवेश से आकर के अपने बातों को रख सकती है, तो मैं निखिल मंडल इतने जगह से पढ़ लिख करके आया तो क्यों नहीं बात रख सकता हूं। और उसके तहत मैंने बातों को रखा और सभी ने तारीफ किया। और उस दिन से जो मैं बोल रहा हूं, तो शायद अब स्थिति ये हो गई है कि मंच माइक मिल जाए तो चुप ही नहीं हो, ये स्थिति है। तो कुल मिला के कह यही रहा हूं कि अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूं, मेहनत कीजिए, लक्ष्य जो भी है उसके प्रति ईमानदार रहिए। और एक सीधी सी बात कि बिहारी कुछ भी कर सकता है। हम लोग के टाइम में एक कहा जाता था कि बचपन में ABCD, अब बड़े होते ही UPSC, यही स्थिति है बिहारी की। लेकिन अब आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, उस ऑप्शन को लेके लाइफ में आगे बढ़िए। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मनीष जी को कि आपने जो संख्या भी बताई कि इतने सारे यूथ आपसे जुड़े हुए हैं, इतने तरीके की चीज वो कर रहे हैं और अपने भविष्य को भी बना रहे हैं। और कभी अगर मन भटकता है या आपको कंफ्यूजन होता है लाइफ में, तो आप यहाँ बैठ करके तरह तरह के मोटिवेटर, या मैं तो खुद सीखने वाली स्थिति में हूँ, मैं भी बैठ के सुनूंगा ही। अभिषेक झा जी आपको एक सामने हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी कम है, लेकिन इन्होंने भी जिस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, कम उम्र में इन्होंने जो ख्याति पाई है, बेवाकी से आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टीवी पे बात को भी रखते हैं। खुद अपने दम पे इन्होंने कोचिंग संस्था भी इस्टेब्लिश किया, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल में इनकी स्थिति, सभी जानते हैं कि कोरोना काल में क्या है, क्या स्थिति हुई, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये हार ना मान करके फिर से उस कोचिंग को इन्होंने फिर से इस्टेब्लिश किया। तो यही आत्मबल की ज़रूरत है। मैं 1-2 लाइन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये लाइन मुझे बहुत ही बेहतर लगता है जब भी मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या तरीका है लाइफ को जीने का। तो मैं आपके सामने ये लाइन रखना चाहूँगा। तू अपनी खूबियों को ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखते हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलाने के लिए जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके भविष्य के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए मैं पुनः फिर से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग के उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं और आगे अभिषेक जी बेहतरीन तरीके से अपने बात को रखेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।